गाइस, क्या हाल चाल। तो यार, मेरी एक वीडियो पेंडिंग थी चेजर इफ़ेक्ट के ऊपर। काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी वो। मुझे याद आया कि वो बनानी चाहिए और कुछ जनरल डिस्कशन भी करेंगे। देखो भाई, हालात तुम्हारे एकदम खिलाफ हैं। पूरा घर बैठे हैं, कुछ काम नहीं है लोगों को, और बहुत अर्जीज आ रही होंगी। खाली बैठे लोग वेब सीरीज़ देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। बुक्स, शायद बुक्स पढ़ने के अलावा लोग सब कुछ कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो अब सीन ऐसा है यार, बहुत लोग निपट चुके हैं। मेरी कई लोगों से बात हो गई। रिलैप्स एट दिस डे। कोई 300 पे निपटा है, कोई 200 पे निपटा है, कोई 70 पे। अच्छे अच्छे बंदे जो बढ़िया तरीके से स्ट्रीक बना रहे थे, उन लोगों के रिलैप्स हो गए हैं इन दिनों में। अच्छे से अच्छे बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो नज़र हटी दुर्घटना घटी, वो वाला सीन हो चुका है इस टाइम। ये सिचुएशन है। तो ऐसे टाइम पे बेस्ट है कि मैं तुम्हें चेजर इफ़ेक्ट के बारे में बता दूँ, क्योंकि ये परफेक्ट टाइम है चेजर इफ़ेक्ट के ऊपर डिस्कशन करने का। देखो यार, चेजर इफ़ेक्ट का सीधा सिंपल मतलब है कि तुम इसकी खुद डेफिनेशन समझ लो कि एक ऐसा इफ़ेक्ट जो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा। वो कोई इफ़ेक्ट नहीं है, वो सिंपल वो फीलिंग है जो तुम इतने टाइम से ब्रेन को नहीं दे रहे थे। नो फैप पर तुमने 70 80 100 दिन करे, वो फीलिंग ब्रेन भूल जाता है। धीरे धीरे फेड होने लग जाती है वो। कोई भी इमोशन, कोई भी चीज़ धीरे धीरे फेड होने लग जाती है ना। तो वो चीज़ तुम्हारे ब्रेन से फेड होने लग गई थी, वो मेमोरी की। कैसा लगा था मुझे लास्ट ऑर्गेज़म, कैसा लगा था जब मैंने आखिरी बारी अपनी फेवरेट पॉर्न देखी थी, ये वो सब चीज़ें भूल जाता है माइंड। तुमने उसे दोबारा याद दिला दिया, और इस टाइम तुम ऐसी सिचुएशन में थे कि तुमने एक जर्नी स्टार्ट करी। स्टार्टिंग पॉइंट से तुम बहुत आगे आ गए थे, और डेस्टिनेशन भी अभी तुम्हारी दूर है। तो तुम बीचों बीच हो, कहीं ना कहीं जर्नी पर रहो अभी तुम। और जर्नी के टाइम पे अगर तुमने ये कांड कर दिया ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। तुम्हारा ब्रेन हाईली कंफ्यूज हो जाता है, एकदम केमिकल इम्बैलेंस होता है। वो डोपामिन रश एकदम मिलेगा ब्रेन को, उसे समझ नहीं आता भाई। लॉटरी लग जाती है उसकी। उसे लगता है यार, अब तो यही चीज़ करनी है मेरे को, इसी में मज़ा आ रहा है बहुत, क्योंकि इतने टाइम बाद तुमने उसे वो चीज़ दी है। तो बहुत ही कम लोग मैंने देखे हैं जो एक रिलैप्स के बाद रुक जाए। वो उसी दिन 2 3 4 रिलैप्स कर देते हैं। और मेरी जिनसे भी बात हो रही है, सबका यही हाल है। जिसका रिलैप्स हुआ 2 3 4 एक ही दिन में, फिर अगले दिन मन करता है, तो वो साइकिल दोबारा रिपीट होने लग जाती है। तो ये है चेज़र इफ़ेक्ट, मोटा मोटा। और देखो भाई, इस पे तो मैं अभी डिस्कशन करूँगा। इस पे तो अभी डिस्कशन हम करेंगे कि इससे कैसे बचना है। पर उससे पहले ये जान लो, चेज़र इफ़ेक्ट से बचना बहुत, समझ रहे हो, बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ होता है ये। मैं खुद 2 3 महीने के लिए फंसा था। 400 की स्ट्रीक के बाद जब मेरा रिलैप्स हुआ, नहीं आता भाई कंट्रोल में। बहुत मुश्किल है उसको कंट्रोल करना। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा उसको मैंने कैसे कंट्रोल करा। मैं उससे निकला तभी मैंने आज, अभी मैं 700 दिन प्लस हूँ ना, क्योंकि मैं उस स्ट्रीक के बाद जो मेरा रिलैप्स हुआ, उससे मैं रिकवर होकर दोबारा स्ट्रीक पर आया। तो उसको तुम्हें कैसे करना है, जिन जिन के रिलैप्स हो चुके हैं वो भी अभी मैं बताऊंगा। पर जिनके रिलैप्स नहीं हुआ है ना, वो एक बार मेरी बात कान खोल के सुन लो कि तुम स्टार्टिंग पॉइंट से बहुत आगे आ चुके हो। डेस्टिनेशन शायद तुम्हारी पास में है, शायद तुम्हारी दूर है, वो मैटर नहीं करता। पर तुम स्टार्टिंग पॉइंट से बहुत आगे आ चुके हो, और तुम इस जर्नी पे चल चुके हो, बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हो, क्रूज़ कर रहे हो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तुम लोग भाई पूरा अलर्ट हो जाओ। अगर तुमने ये टाइम निकाल दिया ना, तो शायद ज़िंदगी भर तुम्हारा रिलैप्स नहीं होगा, क्योंकि ये मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम है स्ट्रीक बनाने का। तो एज अ चैलेंज तुम लोग ये लेकर चलो, अगर तुमने इस टाइम रिलैप्स नहीं करा ना, तो तुम फोड़ दोगे भाई। तो सही में दम है भाई तुम में। फिर सही में कोई ऐसा रीज़न होगा, कोई ऐसे इमोशंस होंगे कि तुम रिलैप्स नहीं कर रहे हो इस टाइम। तो इसी जोश के साथ चलते रहो, मत आना भाई। अगर तुम्हें मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, चेजर इफेक्ट से कैसे बचना है, ये तुम्हें ना ही सुनना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि आसान नहीं है उससे निकलना। अब जिनके रिलैप्स हो चुके हैं, और जिन अब उनको पता लग चुका है भाई चेजर इफेक्ट आ चुका है, तुम्हारे माइंड को वो फीलिंग दोबारा से मिल चुकी है, वो खुशी तुमने दोबारा से दे दी है और उसको कंफ्यूज कर दिया है। अब वो और क्रेव कर रहे हो उसी खुशी के लिए। तो भाई तुम लोग को, आधे लोग वो किसी से बात नहीं कर रहे थे नो फैप की, मतलब वो कम्युनिटी से जुड़े नहीं हुए थे। सबसे पहले कम्युनिटी में वापस आओ, नो फैप पर लोगों से बात करो। उनसे मतलब उनसे बात करके देखो भाई उनका कैसा चल रहा है, जर्नी क्या चल रही है। जो डे 1 2 पर है ना, वो सारे एक साथ मिलकर स्ट्रीक बनाओ। 3 4 बंदे, वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर टाइप, ऐसे करके स्ट्रीक बनाओ, ताकि अकेले मत रहो भाई। चेजर इफेक्ट जब भी आ रहा है, अगर तुम अकेले सोचोगे ना, मैं इस जर्नी को अकेले कर लूँ, सारे ग्रुप लीव कर दूँ, किसी से कुछ बात नहीं करूँगा, तो भाई
बहुत आसान है। सोसाइटी में जो हर चीज़ हो रही है ना, वो तुम्हें ये याद दिला रही है कि नो, मतलब फैपिंग नॉर्मल है। तो तुम घर बैठे अकेले जो भी काम कर रहे हो ना, कोई मूवी भी देख रहे हो, वो भी तुम्हें यही बताएगी ये सब कुछ नॉर्मल है। किसी से बात भी करोगे ना फ़ोन पे, आज के टाइम पे तुम अपने दोस्तों से बात कर लो, वो यही कहेंगे भाई मैंने 3 बार मार ली, 4 बार मार ली। वो तो हर बंदा तुम्हें यही रियलाइज़ कराएगा कि ये सब कुछ नॉर्मल है। तो पहली चीज़ तुम्हें उन लोगों से बात करनी है जिनको लगता है नॉर्मल नहीं है और जो नो फैप कर रहे हैं, ताकि एक तुम्हें डायरेक्शन मिले नो फैप की। तो चेज़र इफेक्ट से बचने का पहला तरीका तो मैंने तुम्हें ये बता दिया। दूसरी चीज़, अभी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ भी बताऊंगा, लेकिन दूसरी चीज़ जो मैंने तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो ये है भाई, ट्रिगरिंग कंटेंट से तो तुम्हें बचना ही है। ये मत सोचना कि मैं कोई वेब सीरीज़ देख लूँ, कुछ देख लूँ, क्योंकि वेब सीरीज़ वगैरह में बहुत तगड़े तगड़े सीन होते हैं। तो तुम्हें डिसिप्लिन तो अपना वही वाला रखना ही है। और भाई बुक्स पढ़ो, तुम्हें टाइम पास करना है, डिस्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर खाली बिस्तर पे लेटे रहे तो ये टाइम ऐसे तुम्हारी फिर बजेगी। तो इस टाइम तुम क्या करना है, बुक्स वगैरह पढ़ो, पीडीएफ वगैरह बहुत मिल जाती हैं, चाहे फ़ोन में पढ़ लो, फ्री पीडीएफ मिल जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा जाके पैसे दे के ख़रीद के पढ़ो, फ्री पीडीएफ मिल जाती हैं। पीडीएफ बुक्स पढ़ लो भाई, 200-300 पेज की बुक होती हैं यार। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक पढ़ लो, बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, वो सब बुक्स पढ़ लो, उससे भी तुम्हारा टाइम पास होगा। तो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना है अपने आप को। और भाई सबसे मेन चीज़ जो मैं तुम्हें चेज़र इफेक्ट से बचने के लिए बताऊंगा ना, जो मैंने यूज़ करी थी, देखो भाई ध्यान से सुनना। जो भी तुम्हारी अर्जीज आएंगी ना, जो भी विचार आ रहे हैं, वो विचार किसी भी टाइप के हो सकते हैं। तो सेक्स का विचार भी उन विचारों में आ गया, ठीक है। तो अब मुद्दा क्या है, हर चीज़ विचार से शुरू होने वाली है। कोई ना कोई थॉट तुम्हारे माइंड में आएगा और वो थॉट तुम्हें बोलेगा ये कर ले, वो कर ले। वहाँ से तुम यूट्यूब पे गए, वहाँ से तुम ट्यूब साइट पर गए और वहाँ से तुम्हारा कांड हो गया। उसके बाद तुम्हें होश आएगा और फिर तुम बताओगे कि मेरा रिलैप्स हो गया, क्या करूँ अब मैं। तो इसलिए मैं तुम्हें बता दूँ, तुम बाद में पूछो क्या करूँ, उससे पहले ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या करना है। उससे पहले तुम्हें ये करना है भाई, कोई भी चीज़ मतलब एक हैबिट बनाओ कि तुम्हें अपने विचार ना नोटिस करने हैं, क्या क्या विचार आ रहे हैं मेरे दिमाग में। और जितनी जल्दी तुम वो जो ट्रिगर्स आ रहे हैं या जो भी विचार ऐसे हैं ना, उनको उसी टाइम काटना है तुम्हें। और ये ऐसे नहीं, जब तुम हर चीज़ है तुम माइंडफुल करो, इसको माइंडफुलनेस बोलते हैं, कि अपने थॉट्स को देखना, मतलब अपने थॉट्स को और अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना कि क्या हो रहा है अंदर, चल क्या रहा है माइंड में, ठीक है। क्योंकि तुम या तो फ्यूचर में रहोगे या पास्ट में रहोगे, या तो पहले का सोचोगे या आगे का सोचोगे। तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट में रहोगे ना इस मोमेंट में, उतना तुम रिलैप्स से बचोगे, ठीक है। तो तुम्हें अब करना क्या है, अपने थॉट्स को ना ऑब्जर्व करना है, अपने विचार जो भी हैं उनको देखो कैसे विचार आ रहे हैं। भाई हर रिलैप्स का एक पैटर्न होता है। तुम्हारा रिलैप्स ऐसे नहीं होगा, तुम्हारा ब्रेन पूरी गेम खेलेगा, यहाँ से ऐसे कर, वहाँ से वो कर, तुम्हें चूतिया बनाया जाएगा पूरा अच्छे से। तो वो चूतिया तुम ना बनो, उसके लिए तुम्हें अपने थॉट्स ऑब्जर्व करने हैं, ठीक है। पूरे ढंग से आदत डालो इसकी। सुबह ब्रश भी कर रहे हो ना, तो अपने माइंड को याद दिलाओ कि मैं अभी ब्रश कर रहा हूँ इस मोमेंट में। नहीं तो बंदा कुछ और दिमाग में चल रहा होता है, तुम ब्रश कर रहे होते हो, तुम सोच कुछ और रहे होते हो पूरे दिन में क्या काम करने हैं। तो इस टाइम ये करो भाई कि अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, और जो तुम काम कर रहे हो ना उसको 100% करो उसी मोमेंट में रहकर। माइंडफुलनेस के बारे में पढ़ो, इसे माइंडफुलनेस बोलते हैं। यही एक तरीका है चेज़र इफेक्ट से बचने का, क्योंकि इस टाइम तुम्हारे थॉट्स ना बहुत तगड़ी गेम खेलेंगे और बहुत ज़्यादा विचार आएंगे ऐसे उल्टे सीधे तुम्हें। तो विचारों को तुम समझ रहे हो, पैटर्न देख लोगे और उन्हें काटना सीख लोगे ना, जैसे ही आएंगे वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर दोगे, उतना तुम्हारे बचने के चांसेस ज़्यादा है। अब एक एग्जांपल लो यार, जब सर्जिकल स्ट्राइक करी थी मोदी ने, तो मोदी ने सीधा उनके वो उड़ाए थे, बेस कैंप उड़ा दिए थे पाकिस्तान में। वो इसीलिए क्योंकि उसने सोर्स को ख़त्म कर दिया, जहाँ से वो आतंकवादी आ रहे थे ना, एक एक दो दो कर चीज़ ही उड़ा दी, ताकि उस पर थोड़ा टाइम पॉज लग जाए। तुम्हें भी वही करना है, जहाँ से तुम्हारे थॉट्स आ रहे हैं ना, ये सारे एक थॉट से दूसरा थॉट, दूसरे से तीसरा आता है, तो तुम्हें जो पहला थॉट है ना उसको ही पकड़ना है। तो इसलिए अपनी लाइफ में एक आदत बनानी पड़ेगी तुम्हें, जो भी तुम कर रहे हो ना एक अलर्टनेस के साथ करना है, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते रहना है। मेरे को इस टाइम गुस्सा आ रहा है, मेरे को इस टाइम अच्छा फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, इस चीज़ की आदत डालो, ऑब्जर्व करो। भाई पहले तुम, अगर पता नहीं होगा तुम्हें तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तो तुम उसको कंट्रोल कैसे करोगे।
तुम्हें अगर पता ही नहीं कि तुम्हें भी गुस्सा आ रहा है तो तुम गुस्सा कंट्रोल कैसे करोगे? तुम मेरे से पूछ रहे हो कि हम उल्टे सीधे जो विचार आ रहे हैं उसको कंट्रोल करके कैसे स्ट्रीक बनाए। मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ, तुम पहले पता तो लगाओ भाई कि तुम्हें उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं। अवेयर तो हो जाओ। तुम्हें पता ही रिलैप्स के बाद चलता है कि भाई अर्जीज आई थी मुझे। तो पहले उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना सीखो। तुमने इमोशन को आइडेंटिफाई करा तो उनको ओवरकम करना आसान हो जाएगा। कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो अच्छे से, और बुक्स वगैरह पढ़ो। अपने आप को ऐसे, तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा कि तुम कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखो, क्योंकि तुम बिजी नहीं रह सकते इस टाइम। और अपने रीज़न पे तो काम करो, वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ पहले। ओके गाइस।